दोस्तों, क्या देश की मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? क्या सरकार के पास जनता से जुड़े मुद्दों का जवाब नहीं है? क्या सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती, या फिर सरकार के पास विपक्ष के सवालों का जवाब है ही नहीं? और क्या सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस की मंशा ही नहीं रखती? ये सवाल क्यों खड़ा हुआ है, आपके मन में आया होगा। ये सवाल दरअसल इसलिए खड़ा हुआ है कि शीतकालीन सत्र की घोषणा हो गई है। क्या आप जानते हैं शीतकालीन सत्र इस बार कितने दिनों का है? 1 से 19 तारीख, यानी कि 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र की घोषणा हुई है। 4 छुट्टियां हैं, 15 दिन शीतकालीन सत्र चलेगा। इतिहास का सबसे छोटा सत्र है ये, इतिहास का सबसे छोटा सत्र। अमूमन जो शीतकालीन सत्र की शुरुआत है वो 22-23 नवंबर के आसपास हो जाती है और जो 24 दिसंबर तक आमतौर पर चलता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, शीतकालीन सत्र बहुत छोटा हो गया है। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि क्यों भाई मोदी जी इतना छोटा शीतकालीन सत्र। हालांकि मैं आपको बता दूं, इस बात की जानकारी जो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू उनके एक्स अकाउंट से मिली है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र जो है वो इतने से इतने तारीख को होगा। इस प्रस्ताव को बकायदा राष्ट्रपति ने मंजूरी भी दे दी है। अब मैं ये सोच रही हूं कि इतना छोटा शीतकालीन सत्र, अब अच्छा हो सकता है कि सरकार सोच रही हो कि भैया विपक्ष जो है वो तो चर्चा ही नहीं कर रहा है, तो हम इतना बड़ा सत्र क्यों रखें। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो संसदीय प्रणाली है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, उसमें बहस की जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार के पास होती है। सरकार चाहे तो किसी भी मुद्दे पर जिस पर विपक्ष को आपत्ति हो वो बहस करा सकती है। विपक्ष को मना करके थोड़ा विपक्ष का माना, थोड़ा अपना मनवाया और बहस करा सकती है। हमने यही देखा है, यूपी के टाइम पे भी यही होता आया है। लेकिन अब क्या होता है, अगर आप पिछला सत्र देखेंगे तो पूरा धुल गया। मतलब जनता के पैसों के साथ खिलवाड़ तो हुआ ही, लेकिन सरकार ने भी मंशा नहीं दिखाई एक बार भी कि विपक्ष कह रहा था एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा कर ले तो कर लेते, विपक्ष कह रहा था वोट चोरी के मुद्दे पर चर्चा कर ले तो कर लेते। अगर सरकार मंशा रखती तो उस पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन सरकार ने मंशा नहीं रखी। बस यही कहा जाता रहा कि देखते हैं, बाद में बताएंगे, तब बताएंगे तो कब बताएंगे। लेकिन सवाल तो जो सबसे बड़ा खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद को यह नहीं बताना चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप ने 45 से ज्यादा बार कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। क्या मोदी जी ये नहीं बताना चाहते कि 8 जेट गिरने की बात जो ट्रंप कर रहे हैं वो किस बेसिस पर कर रहे हैं? क्या सरकार ये नहीं बताना चाहती कि चीन के साथ जो अनसुलझे हमारे रिश्ते हैं और जो चल रहा है इस समय, उसकी स्थिति दरअसल क्या है? या फिर सरकार ये नहीं बताना चाहती कि बेरोजगारी के आंकड़े देश में क्यों बढ़ रहे हैं? क्या सरकार ये नहीं बताना चाहती कि आर्थिक स्थिति जो है वो देश की अच्छी नहीं है? मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या सरकार एसआईआर पर चर्चा नहीं करना चाहती, या सरकार वोट चोरी पर चर्चा नहीं करना चाहती? राहुल गांधी ने अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हरियाणा का चुनाव चोरी हुआ। हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई है, 25 लाख वोटों की चोरी, और लगभग 24 लाख वोटों से बीजेपी जीती थी हरियाणा का चुनाव। मतलब उलट जाता है ये चुनाव अगर वोट चोरी नहीं होती। ये आरोप और ये बड़ा दावा जो है वो राहुल गांधी ने किया है। क्या सरकार नहीं चाहती कि भैया वोट चोरी का मुद्दा है, अगर राहुल गांधी उठा रहे हैं और विपक्ष के नेता हैं, ऑपोजिशन के नेता हैं, आप जवाब दीजिए। अगर दिल में कोई खोट नहीं है, अगर जो कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर के बीजेपी ने ये खेला किया हरियाणा में, तो क्या इसका जवाब नहीं देना चाहिए? क्या नायब सिंह सैनी ने जब कहा था हमारे पास पूरी व्यवस्थाएं हैं, क्या उसका जवाब नहीं है सरकार के पास? तो बहुत सारे मुद्दे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जब पहली लोकसभा थी देश में जवाहरलाल नेहरू के समय, तब 135 दिन चर्चा के लिए रखे गए थे। फिर ये जो दिन थे ये थोड़े कम होते गए, लेकिन इतने कम हो गए कि पूरे साल में चर्चा के लिए महज 55 दिन रखे गए हैं। जनता से जुड़े मुद्दों की क्या ये वैल्यू है? लोकतांत्रिक प्रणाली में क्या अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद के सत्र को कम कर दिया जाएगा? क्या जनता के मुद्दे ही खत्म हो चुके हैं? जनसंख्या देश की बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? अर्थव्यवस्था देश की, आप कह रहे हैं कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुके हैं हम, अब 3rd इकोनॉमी हमें होना है, हम उस तरफ हैं। हमारे पास मुद्दा ही नहीं है, देश को आगे कैसे बढ़ाना है, हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है? सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर सरकार जो है वो क्यों आखिर मुद्दों से भाग रही है, या फिर वो चर्चा नहीं करना चाहती? सरकार को पता है कि भैया ये हमारे बस की बात नहीं है, हम इन सभी सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारी बातें हैं जिस पर बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर सवाल उठाया है। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है आपके सामने मैं रखने जा रही हूं।
कांग्रेस पार्टी कह रही है आश्चर्य की बात है कि शीतकालीन सत्र इतनी देर से बुलाया जा रहा है। मतलब अमूमन तो 20 नवंबर के आसपास बुलाया जाता है, 3-4 हफ्ते चलता है, लेकिन इस बार 1 दिसंबर को शुरू होगा, 15 दिन तक चलेगा। ऐसे में मुझे समझ नहीं आता कि सरकार किस बात से भाग रही है। ये जयराम रमेश सवाल पूछ रहे हैं। क्या सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है? क्या सरकार चीन पर बहस नहीं चाहती, या प्रदूषण के कारण ऐसा हो रहा है? देखिए, तंज कस रहे हैं जयराम रमेश। क्या सरकार ट्रंप के मामले में बहस से भाग रहे हैं? ट्रंप के सवालों का जवाब नहीं है क्या सरकार के पास? अब सरकार किस चीज से भाग रही है? क्या सरकार के पास कोई विधेयक नहीं है, कोई बिल नहीं है पास करने के लिए? क्या सरकार नहीं चाहती कि उस पर चर्चा हो? क्या सरकार, चूंकि सरकार ये बहुत अच्छे से जानती है कि जैसे ही ये सत्र शुरू होगा तो हंगामेदार रहेगा, जो विपक्ष है वो मुद्दे उठाएगा। मुद्दा क्या उठाएगा? वोट चोरी का मुद्दा उठाएगा। तो बहस आकर कर लेना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए ना। क्या देश की जनता इस बात की आस नहीं रख सकती? क्या ये हम उम्मीद नहीं कर सकते कि बीजेपी इसका जवाब दे? हालांकि राहुल गांधी ने अभी ये जो तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो हाइड्रोजन बॉम्ब जिसे कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की फोड़ा गया है, क्या सरकार नहीं बता सकती कि इस हाइड्रोजन बम को कैसे फुस करना है? मतलब अगर कुछ नहीं किया तो आपको नहीं लगता सरकार को बता देना चाहिए कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं, कैसे एक जो बीजेपी नेता का घर है वहां पर 500 वोट बने हुए हैं, कहीं पर 100 वोट एक घर में है। मतलब इतना गड़बड़ झाला जो चल रहा है उसको लेकर नहीं बताना चाहिए। एक जवाब भी बीजेपी की तरफ से नहीं आया। बड़े नेता ने अब तक कुछ नहीं कहा। चुनाव आयोग का इस पर कोई जवाब नहीं आया। ये वाकई हैरान कर देने वाली बात है। आजादी के बाद जो चर्चा होती रही है, अमूमन कितने दिनों की चर्चा होती रही है और अब ये कितने पे पहुंच गई है, ये पहले ग्राफ देख लीजिए। ग्राफ देखिए, पहले 135 दिन चर्चा, फिर 116, 117, 123, 105, 110, 93, 99, 85, 86 और अब ये घटते 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 आ गई है 55 पे। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा 55 पे जब ये पूरा के पूरा ग्राफ आ ही गया है तो फिर क्या ही बोला जाए। संसद सत्र 135 दिन तक चलता था, जिसमें हमारे 3 सत्र आते हैं। एक आता है बजट सत्र, फिर मॉनसून सत्र आता है और फिर ये शीतकालीन सत्र आता है। लेकिन अब देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, आप जैसा कि कह रहे हैं कि आबादी के लिहाज से तो हम नंबर 1 पे हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास मुद्दे नहीं हैं। इसीलिए सरकार ने शीतकालीन सत्र सिर्फ 15 दिनों का कर दिया है। अब ग्राफ तो आपने देख लिया। बड़े सत्र बुलाना, काम के दिनों को बढ़ाना, ये दरअसल सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है। और ये भी सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि अगर विपक्ष नहीं मान रहा तो विपक्ष को लाइन पर लेकर आना। कुछ बात आप उनकी माने, कुछ बात आप अपनी मनवाएं। ऐसा ही चलता है। मतलब पहले भी ऐसा ही चलता था। अब सत्र के दौरान संसदीय कार्यवाही सुचारू रूप से चले, ये किसकी जिम्मेदारी है आप बताइए? ये सभी दलों की सामूहिक जिम्मेदारी तो है, लेकिन उस पर भी ज्यादा जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर आ जाती है। विपक्ष पिछली बार भी आ रहा था। मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो मॉनसून सत्र हुआ है, उस मॉनसून सत्र में 21 जुलाई से शुरू हुआ था, 21 अगस्त तक चला था। 22 तारीख को इस्तीफा दे दिया था। किसने? राज्यसभा के सभापति ने, जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया था। अचानक से एकाएक इस्तीफा हुआ और पता ही नहीं चला उसके बाद वो कहाँ चले गए। बहुत ही एक आध बार वो दिखे थे। क्यों इस्तीफा दिया, किस सर्कमस्टांसेस में इस्तीफा दिया, कुछ पता नहीं चला। और संसद की कार्रवाई तो चली ही नहीं। विपक्ष हंगामा करता रहा, विपक्ष बाहर लगातार नारेबाजी करता रहा, लेकिन सरकार को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सरकार चाहती नहीं थी, क्योंकि सरकार चाहती तो सत्र चल जाता। सरकार नहीं चाहती थी सरकार के विपक्ष के मुद्दों का जवाब देना, और विपक्ष के ज्यादातर मुद्दों का जवाब दिया भी नहीं गया। अब मैं आपको बता दूं कि जब संसद की कार्यवाही चलती है तो 1 मिनट के लिए 1 मिनट का जो खर्चा है वो 2.5 लाख होता है। 1 घंटे का खर्चा 1.5 करोड़ होता है। और कार्रवाई ना चलने से जो पिछले मॉनसून सत्र में घाटा हुआ है लोकसभा को, वो 126 करोड़ का हुआ है। हानि हुई 126 करोड़ की। और राज्यसभा में 122 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। जनता का पैसा बर्बाद हो गया। अभी किसने बर्बाद किया? आप कह सकते हैं कि भैया विपक्ष ने तो चर्चा नहीं की। विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा चाह रहा था कि आप बताएं जरा, वोट चोरी हो रही है क्या देश में? भाई लोगों के मन में भी शंका थी, वोट चोरी हो रही है तो सरकार बता दे, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं बताया। एसआईआर पे बात नहीं की। ज्ञानेश कुमार को लेकर इतने सवाल उठे तो किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सही बात है सिर्फ 15 दिन तक सत्र का चलाया जाना, या फिर जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए?
या आपको लगता है कि वोट चोरी का मुद्दा जो है वो भी जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है? क्योंकि हरियाणा का चुनाव राहुल गांधी कह रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कि पूरा चुनाव ही चुरा लिया गया। वहां तो एक नकली सरकार चल रही है। आपको क्या लगता है इस डिसीजन पर? जो लगातार जो सत्र के दिन है वो कम होते जा रहे हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। धन्यवाद।